था। रात के अंधेरे में बैठकर वो अपने आंसू बहा रहा था। उसे लगता था कि वो अब और जी नहीं पाएगा। रह रहकर उसे वो घटना याद आती थी। किसी की याद उसे हर समय जला रही थी। वो एक मामूली सा मास्टर था, जो कि कम तनख्वाह में सिर्फ अपना खर्च ही चला सकता था। ऐसे में शायद उसे इस बात का अधिकार ना था कि वो किसी से मोहब्बत करे, क्योंकि आज के इस दौर में मोहब्बत की मंजिल पाने के लिए करियर भी काफी जरूरी होता है। लेकिन उसने मोहब्बत तो कर ली थी। वो तो हमेशा यही सोचता था कि हिंदी फिल्मों की तरह वो भी अपनी मोहब्बत को पालेगा। लेकिन शायद फिल्म और हकीकत में यही फर्क है। उसे याद था कि जब वो अपनी महबूबा से मिला था तो उसने कहा था कि जल्द घर वालों को रिश्ता लेकर भेज दो, वरना कोई और बीच में आ जाएगा और घर वाले उसका रिश्ता कहीं और कर देंगे। ये तो इसका दिल जानता था कि कैसे इसने घर के एक एक मेंबर को अपने रिश्ते के लिए तैयार किया था। समय गुजरते गुजरते सारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो चुके थे। बस देर थी उनके घर रिश्ता लेकर जाने की। वहां से उसने भी ये यकीन दिला दिया था कि इनकार नहीं होने देगी। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। उस लड़की की माँ और बहनें ही ये चाहती थी कि इस लड़के से इसका रिश्ता कर दिया जाए, और उसके पिता की सोच कुछ अलग थी। रिश्ता पक्का करने के लिए इसने जब उनके घर अपने घर वालों को भेजा तो उन्होंने बड़ी खातिर तवज्जो की और लड़की की मां ने फोन करके अपने शौहर को बुलाया और बताया कि आपकी बेटी का रिश्ता आया है। आखिर लड़की के पिता घर आए और उन्होंने इन रिश्ता लेकर आने वालों से बड़ी ही मोहब्बत से मुलाकात की और गुफ्तगू शुरू की। इस बीच लड़की के पिता ने पूछा कि आपका लड़का करता क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो सिर्फ एक मास्टर ही है। तो वो बोले कि माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकता जिसका अपना कोई करियर ही नहीं है। वो मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा। तो इन्होंने जवाब दिया कि लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं। तो वो बोले कि सिर्फ मोहब्बत से घर नहीं चला करते, घर चलाने के लिए आमदनी की जरूरत होती है, और आपके लड़की की इतनी आमदनी नहीं है कि वो मेरी बेटी को खुश रख सके। पहले अपने लड़के का करियर बनाओ, फिर उसकी शादी की फिक्र करो। ये सब बातें सुनकर घर वाले खाली हाथ लौट आए। जब इसने पूछा कि अम्मा क्या हुआ, रिश्ता पक्का हुआ या नहीं, तो घर वालों ने बताया कि ये बात हुई, और उन्होंने कहा कि पहले अपने लड़के का करियर बनाओ, फिर शादी के लिए सोचना। ये सुनकर उसे बड़ा सदमा हुआ, लेकिन दूसरे ही पल उसने कुछ कर गुजरने की ठान ली और करियर के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। करियर बनते बनते 2 साल लग गए और पता चला कि उस लड़की की शादी भी हो चुकी थी। इसके लिए ये ऐसा ही था जैसे कोई बुलंदी पर चढ़कर नीचे गिर गया हो। सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह गया। आज के नौजवानों को चाहिए कि मोहब्बत और शादी के सपने देखने के साथ साथ अपने करियर की तरफ भी तवज्जो दें। अगर आप अच्छी जॉब करते होंगे, अच्छी आमदनी होगी, तो ही आप अपनी मोहब्बत को खुश रख सकेंगे। सब कुछ छोड़कर सिर्फ मोहब्बत के पीछे दौड़ना और ये उम्मीद करना कि हिंदी फिल्मों की तरह का अंत होगा, ये समझदारी नहीं है। सबसे पहले एक काबिल इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है, सिवाय पछतावे के उसे कुछ हासिल नहीं होता। Yeah.